चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट किया हुआ था और चैप्टर नंबर 21 इज बेसिकली यूनिट 3। हमने यूनिट 3 में एंट्री मारी थी, सही है। और उस पर हमने सबसे पहला डिस्कशन शुरू किया था अबाउट इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर लास्ट क्लास में हमने पूरी बात की थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर, प्रॉपर बात हुई थी। और फिर इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस पे भी बात की थी कि यार डिमांड इन इलास्टिक कैसे बनाते हैं, और ये सारी हमने पूरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डिस्कशन हमारा लास्ट क्लास का सीन था, सही है। और अभी आप लोग एक हेडिंग डालो, प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हेडिंग डालो प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पहले हम करते हैं डिफाइन, सही है। पहले हम लिखते हैं डेफिनेशन, फिर इस पर बात करते हैं। दिस इज, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। दिस इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ This is the responsiveness of the quantity demanded This is the responsiveness of the quantity demanded with a given change in price. This with a given change in promotional spending. This is the responsiveness of the quantity demanded with a given change in promotional spending. That is how much the demand will change. That is how much the demand will change if there is an increase or decrease in promotional spending. That is how much the demand will change if there is an increase or decrease in promotional spending. Promotional spending का मतलब कुछ पता है? Promotional spending के वो पैसे जो मैं अपने बिजनेस की, अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन पे पैसे लगा रहा हूँ। प्रमोशन में पैसे लगा रहा हूँ मतलब टीवी एडवर्टाइजमेंट दे रहा हूँ, रेडियो एडवर्टाइजमेंट दे रहा हूँ, पैम्फलेट्स प्रिंट करवा रहा हूँ, स्पॉन्सर्स कर रहा हूँ, बाय वन गेट वन फ्री लगा रहा हूँ। बाय वन गेट वन फ्री में कॉस्ट है, फ्री प्रोडक्ट दे रहे हैं वो भी तो कॉस्ट है ना। कोई भी खर्चा जो आप प्रमोशन पे कर रहे हो उसको कहते हैं प्रमोशनल स्पेंडिंग, ठीक है। और अगर आप प्रमोशन पे पैसे लगा रहे हो, अगर आप ज्यादा प्रमोट कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? क्या आपको शौक हो रहा है प्रमोशन पे पैसे करने का कि टीवी पे मेरा एड चले? शौक नहीं हो रहा होता। आप प्रमोशन क्यों करते हो? टेल मी व्हाई विल अ बिजनेस प्रमोट? क्यों इतनी प्रमोशंस होती हैं? टू नच कस्टमर्स, टू क्रिएट डिमांड, टू इंक्रीज सेल्स, टू क्रिएट अवेयरनेस। बेसिकली डिमांड क्रिएट करनी होती है कि कस्टमर हमसे खरीदना चाहे प्रोडक्ट। ऑब्वियसली अवेयरनेस, गुड, सही है ना। और अगर आप प्रमोशन पे पैसे ज्यादा लगा रहे हो, अगर आप ज्यादा प्रमोट कर रहे हो, ज्यादा पैसा प्रमोशन पे लगा रहे हो, तो क्यों लगा रहे हो? ताकि कस्टमर आए, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या हर प्रोडक्ट की प्रमोशन पे पैसे लगाने से डिमांड बढ़ जाएगी? जैसे अगर अगर पेप्सी जो है, पेप्सी प्रमोशन पे पैसे लगाता है और अच्छे पैसे लगाता है। वो क्यों लगाता है? क्योंकि उसको ये बात पता है कि प्रमोशन पे अगर वो पैसे लगाएगा तो उसकी डिमांड वाकई बढ़ेगी, मार्केट में बड़ा टफ कंपेटिटर मौजूद है। अच्छा, एक और, लेट्स से अगर शुगर, चीनी, अगर चीनी के ऐड टीवी में आना शुरू हो जाए, कभी हम देखते ही नहीं है, आपके सामने कभी नहीं आता होगा टीवी पे, लेकिन अगर टीवी पे आना भी शुरू हो जाए, कंपनी ऐड दे रही है टीवी पे, तो क्या हम टीवी पे ऐड देख के चीनी ज्यादा खाना शुरू करेंगे कि चीनी ज्यादा खाओ भाई, अच्छी चीनी लो? ऐसा तो नहीं होता। यानी कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसपे प्रमोशन पे बहुत ज्यादा पैसे लगाने से फायदा नहीं होता। हमें देखना होता है कि क्या अगर मैं प्रमोशन पे पैसे लगा रहा हूं तो क्या मेरी डिमांड रिस्पॉन्ड कर रही है या रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। ये भी एक बड़ा, क्योंकि अगर डेयरी मिल्क टीवी में ऐड देता है या कहीं भी प्रमोशन करता है तो उसको रिस्पॉन्सिवनेस मिलती है अक्सर, डेयरी मिल्क को। लेकिन देर आर, अ, जैसे एक और एग्जांपल, जैसे अगर कोई पेट्रोल पंप है, ठीक है। अब एक पेट्रोल पंप है, वो है हाईवे की साइड पे, सही है, कहीं नेशनल हाईवे पे एक पेट्रोल पंप है, लेट्स से कोई पीएसओ का।
और वहां पे क्या उन्होंने डील निकाली है, ऐसी प्रमोशनल डील है कि अगर आप हमसे पेट्रोल भरवाओगे ना तो हम आपको टिश्यू बॉक्स देंगे, पीएसओ कंपनी का टिश्यू बॉक्स, अगर आपने इस हाईवे वाले पेट्रोल पंप से भरवाया। तो अब मुझे बताओ कि ये जो इन्होंने किया है, बजट रखा होगा, प्रमोशन कर रहे हैं, टिश्यू बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन क्या ये बताओ कि अगर ये कर रहा है, टिश्यू बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो क्या हम अपने घरों से निकल के हाईवे चले जाएंगे पेट्रोल भरवाने के लिए कि टिश्यू बॉक्स मिलेगा, पेट्रोल भरवाऊंगा मैं हाईवे से? ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता ना। यानी कि वो जो पेट्रोल पंप है उसको मैं समझाऊंगा कि भाई आपने जबरदस्ती किया, आप की डिमांड ठीक है, ऐसी आपका दिल चाह रहा था, सही है, लेकिन डिमांड कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी इस हरकत से आपकी। क्योंकि ऐसा कुछ होंगे जो शायद बोलेंगे चलो यार बराबर से है तो टिश्यू भी ले लेंगे साथ साथ, लेकिन मेजोरिटी क्राउड वॉन्ट गो फॉर, क्या 500 रुपए का पेट्रोल जला के जा रहे हो 50 रुपए का टिश्यू बॉक्स लेने के लिए? तो द पॉइंट इज के हर बिजनेस के लिए प्रमोशन पे पैसा लगाना शायद इतना सेंसिबल नहीं भी होता। तो अब ये डिसाइड करना होता है कि क्या हम प्रमोशन पे पैसे लगाएं या हम प्रमोशन पे पैसे ना लगाएं। समझ आए? क्या हमारे प्रमोशन पे पैसा लगाने से डिमांड रिस्पॉन्ड करती है या हमारे प्रमोशन पे पैसा लगाने से डिमांड रिस्पॉन्ड नहीं करती है? सो इट्स लाइक अ डिबेट, अ डिस्कशन। सही है। और इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला लिख लो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन promotional spending। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्रमोशनल स्पेंडिंग। परसेंटेज चेंज हमें निकालना आता है, न्यू वैल्यू, लास्ट क्लास में बात हुई थी, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। सही है। इसके बाद ये देखो हमारे पास दो एग्जाम्पल क्वेश्चन है राइट पे, और हमें डेटा दिया हुआ है 2018 का और 2017 का। सही है। अच्छा, इसमें से मिसिंग भी है, कुछ गलती हुई है, एक सेकंड में इसको कंप्लीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। सही है। अब ये दो प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट वन है और एक प्रोडक्ट टू है। ठीक है। 2017 में प्रोमोशनल स्पेंडिंग दी हुई है ना, 2017 में और 2018 में। पिछले साल हमने $10,000 इन्वेस्ट किया, खर्च किया था, और इस साल हमने 12,000 खर्च किया है, ये वाला जो प्रोडक्ट वन है इस पे। और जैसे ही हमने ज्यादा प्रमोट किया, ज्यादा पैसे लगाए प्रमोशन पे, तो मेरी डिमांड बढ़ गई। चाहिए ना, नजर आ रहा है? यानी कि एज द प्रमोशनल स्पेंडिंग इज इंक्रीजिंग द डिमांड इज इंक्रीजिंग टू। और दूसरी सिचुएशन में नीचे ये जो ये वाली सिचुएशन है, एग्जाम्पल टू वाली, प्रोडक्ट टू वाली जो है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी हम प्रमोशन पे पैसे ज्यादा लगा रहे हैं, 10,000 से 12,000 पे लेके जा रहे हैं, और डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन डिमांड डिमांड कुछ ज्यादा स्पीड में बढ़ रही है। डिफरेंस फील हो रहा है? यानी कि जो एग्जाम्पल वन है उसमें आपने जैसे ही प्रमोशन पे ज्यादा पैसे लगाए, डिमांड ने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन इतना रिस्पॉन्ड नहीं किया। बट जो प्रोडक्ट टू है या एग्जाम्पल टू है, उस पर जैसे आपने ज्यादा प्रमोट किया, तो फिर प्रोडक्ट ने, उसकी सेल ने ज्यादा आपको रिस्पॉन्सिवनेस शो की है। यानी ये जो प्रोडक्ट वन है ना, इट्स इस ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं, ये प्रोबेबली शुगर होगा या वही टिश्यू बॉक्स वाली एग्जांपल होगी, ऐसे प्रोडक्ट्स को कहते हैं प्रमोशनली इन इलास्टिक प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रमोशनली इन इलास्टिक प्रोडक्ट। और वो प्रोडक्ट्स जिसकी डिमांड रिस्पॉन्ड करती है, पेप्सी, डेयरी मिल्क, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को कहते हैं प्रमोशनली इलास्टिक प्रोडक्ट्स। प्रमोशनली इलास्टिक प्रोडक्ट्स। क्या हम इसकी प्रमोशनल इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं? प्रमोशनल इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं? एक सेकंड। हमारे पास फॉर्मूला है ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्रमोशनल स्पेंडिंग। क्या हम परसेंटेज चेंजेस निकाल सकते हैं? बताओ। इजी है। देखो मैं एग्जाम्पल वन निकालूं,
परसेंटेज चेंज इन स्पेंडिंग निकाल लेते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड भी निकाल लेना। परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसे निकालेंगे? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हो गया 10%। द डिमांड इंक्रीज बाय 10%। एंड परसेंटेज चेंज इन प्रमोशनल स्पेंडिंग आ जाएगा। परसेंटेज चेंज इन प्रमोशनल स्पेंडिंग न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, सो दैट इज 20%। 20 ना, 20%। और अगर अब मुझे प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला ये है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्रमोशनल स्पेंडिंग। तो पहले मुझे चाहिए डिमांड। अब डिमांड, तो ये डिमांड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विच इज 10% अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्रमोशनल स्पेंडिंग 20%। फॉर्मूला लगाया, आंसर आ रहा है 0.5। क्या आंसर आ रहा है? 0.5। और अगर आंसर 1 से कम आ रहा है, अगर आंसर 1 से कम आ रहा है, तो दिस इज द साइन ऑफ अ प्रोमोशनली इन इलास्टिक प्रोडक्ट। अ प्रोमोशनली इन इलास्टिक प्रोडक्ट अगर आंसर एग्जाम में दिया हुआ है, कभी कभी ये सुनना बात, ये कभी कभी एग्जाम में वो आपको प्रमोशनल इलास्टिसिटी निकाल के देगा, आपसे नहीं निकलवाएगा। आपको वो बता देगा कि ये प्रोडक्ट की जो प्रमोशनल इलास्टिसिटी है वो लेट्स से 0.5 है। तो आपको वो देख के, नंबर देख के पता करना पड़ेगा कि इसका मतलब प्रमोशनली इन इलास्टिक है या इसका मतलब प्रमोशनली इलास्टिक है। क्यों पता करना होगा? क्योंकि फिर वो आपसे डिसीजन करवाएगा। वो आपको बोलेगा कि यार बताओ, इस बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए या इस बिजनेस को प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्या कहते हो? ये पूछेगा एग्जाम में। शायद ये भी पूछ ले कि कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। लेकिन वो ये भी पूछ सकता है कि बताओ अब इस बिजनेस का प्रमोशनल डिसीजन क्या होगा, प्रमोट कैसे करें, अब इसको करें या ना करें, पैसे लगाएं या ना लगाएं, ये बातें करेगा एग्जाम में। अभी बताओ इस वाले बिजनेस को आप क्या करोगे? बताओ, चलो अब आप सजेस्ट करो, व्हाट विल यू से कि ये जो प्रोडक्ट 1 है, शुड दे स्पेंड मोर ऑन प्रमोशन, शुड दे इंक्रीज देयर प्रमोशनल स्पेंडिंग, यस और नो? मैं इस बिजनेस को क्या कहूंगा? मैं इस बिजनेस को कहूंगा नहीं यार, आप ज्यादा प्रमोट ना करें ब्रो, फायदा नहीं है। आप प्रमोशन पे, गुड यार, गुड रिस्पॉन्सेज, कि आप प्रमोशन में पैसे लगाओगे भी ना तो एज सच ना कोई फायदा नहीं होगा। तो इससे बेहतर है कि आप प्रमोशन पे ज्यादा पैसे ना लगाओ, मैं ये इसको कहूंगा, क्योंकि इसकी ज्यादा डिमांड रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। सही है। अच्छा, अब जो एग्जाम्पल 2 है, इसमें अगर मैं निकालूंगा परसेंटेज चेंज इन प्रमोशनल स्पेंडिंग, तो आएगा 20%। अब तो निकल जाएगा मेरे ख्याल से, अब आसान है। और परसेंटेज चेंज इन डिमांड इंक्रीज आ रहा है 30%। सो माई आंसर विल बी 1.5, है ना? और अगर आंसर 1 से ज्यादा आ रहा हो, अगर आंसर 1 से ज्यादा आ रहा हो, तो दिस इज द साइन ऑफ अ प्रमोशनली इलास्टिक प्रोडक्ट। प्रमोशनली इलास्टिक प्रोडक्ट, अगर आपका आंसर 1 से ज्यादा आ जाए। प्रमोशनल इलास्टिसिटी तो समझ आ गया कि यार प्रमोशन पे स्पेंड करने की वजह से डिमांड पे कितना रिस्पॉन्सिवनेस आ रही है, क्या हमारा प्रोडक्ट प्रमोशनली इलास्टिक है या हमारा प्रोडक्ट प्रमोशनली इन इलास्टिक है। ठीक है। अच्छा, अब अगर एग्जाम में वो बोलता है कि विच, जैसे मैंने प्राइस इलास्टिसिटी में भी पूछा था, विच मार्केटिंग डिसीजन, विच मार्केटिंग डिसीजन इज लिंक्ड विद प्रमोशनल इलास्टिसिटी। कौन सा मार्केटिंग डिसीजन, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आप प्राइसिंग डिसीजंस, या प्राइस बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है, इस तरह के फैसले करते थे प्राइस इलास्टिसिटी के लिए। प्रमोशनल इलास्टिसिटी के साथ कौन से डिसीजंस कनेक्टेड हैं? प्रमोशनल डिसीजंस की, क्या हमें प्रमोट करना है या हमें प्रमोट नहीं करना है या कम करना है, ये वाली जो बातें, ये आपको फिर प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, गुड। और
और एक और बात ये कि ये जो प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसका एक एक सिचुएशन ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अब एक बंदा है, सुनो स्टोरी। ये बंदा, ये मैनेजर है, सही है। ये मैनेजर है और इसको, इसका जो इसने प्रमोशनल, इसका कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट एक्स, ठीक है, इसका ये प्रोडक्ट है कोई, और ये प्रोडक्ट बेच रहा है और उसने इसने प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट किया है। तो इसका प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ रहा है 0.6, ठीक है। ये जो भी प्रोडक्ट है, इसका प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आंसर आ रहा है 0.6, और ये मैनेजर इसको स्टडी कर रहा है, ठीक है। ये मैनेजर अपना प्रोडक्ट एनालाइज कर रहा है ना, उसको देख रहा है कि प्रमोशनल इलास्टिसिटी क्या आ रही है, ताकि फिर वो फैसले कर सके, सही है। अब उसका एक और, ये मैनेजर जो है ना, इसका कोई छोटू है, सब ऑर्डिनेट है बेसिकली, छोटू नहीं है, सही है। तो इसका सब ऑर्डिनेट है, और वो सब ऑर्डिनेट जो है ना, अब ये इसको कह रहा है, लेट्स से सबऑर्डिनेट कह रहा है कि यार अब हमें ना इस प्रोडक्ट को ज्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए। आई वुड फील लाइक, सबऑर्डिनेट कह रहा है कि आई वुड फील लाइक कि हमें इस प्रोडक्ट को अब ज्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो प्रमोशनल इलास्टिसिटी है वो कितनी आ रही है, 0.6, ठीक है। क्या ये सबऑर्डिनेट सही कह रहा है? हाँ सही कह रहा है। कैसे पता? क्योंकि वो प्रमोशनल इलास्टिसिटी से पता चल रहा है कि प्रमोशनली इन इलास्टिक प्रोडक्ट है हमारा, सही है। लेकिन मैनेजर कह रहा है कि नहीं, मैं तो प्रमोट करूंगा। मतलब मैनेजर कह रहा है कि ठीक है, इन इन इलास्टिक आ रहा है, मुझे पता चल गया, लेकिन मैं फिर भी प्रमोट करूंगा, मैं फिर भी इसको ज्यादा पैसे लगाऊंगा प्रमोशन पे। क्या ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जो प्रमोशनली इन इलास्टिक प्रोडक्ट भी प्रमोशन पे पैसे लगाए? तो दो सिचुएशंस होती है, कितनी? दो। एक सिचुएशन होती है, सुनना, एक, बल्कि लिख लो, चलो साथ साथ लिख भी लेते हैं। प्रमोशनल प्रमोशनल इलास्टिसिटी, नहीं सॉरी, businesses dealing in businesses dealing in promotionally inelastic products businesses dealing in promotionally inelastic products might still want to increase their promotional spending might still want to increase their promotional spending in the following situations might still want to increase their promotional spending in the following situations. Number one, वो क्या सिचुएशंस होंगी जहां पे प्रमोशनली इन इलास्टिक प्रोडक्ट भी कहेगा, या वो मैनेजर भी कहेगा कि नहीं यार मैं फिर भी प्रमोट करूंगा? तो पहली सिचुएशन है कि प्रॉबेबली हो सकता है कि पिछले साल या पिछले कुछ 2-3 सालों में आपके कंट्री के या आपके मुल्क के हालात खराब हो, या रिसेशन हो, या कोई इस तरह का सीन हो। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैनेजर ने कहा कि भाईजान हमने प्रमोट सही किया था, लेकिन भाई प्रमोशन अच्छा था लेकिन हालात इतने बुरे थे, या बाकी के एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे थे जिसकी वजह से डिमांड नहीं बढ़ी। तो इसने बेसिकली, मैनेजर ने छोटू को समझाया कि अ, भाई प्रमोशन का मसला नहीं है, मसला हालात का था। ऐसा हो सकता है ना? तो प्रॉबेबली हो सकता है कि आपके नंबर्स जो जो 0.6 आ रहा है, उसमें तो अजम्पशन ये है ना कि डिमांड आपकी सिर्फ प्रमोशन की वजह से जो चेंज होती है। तो ये तो नहीं हो सकता, यानी कि इसने कहा कि भाई और भी फैक्टर्स होते हैं, ये तो सिर्फ एक फैक्टर है बेसिकली। 0.6 हेल्प्स मी टू मेक माई डिसीजन, बट जरूरी थोड़ी है, कोई मैंडेटरी थोड़ी है कि नहीं करना। नजर आ रहा है कि पिछले साल हालात खराब थे तो हमें करना चाहिए। पॉइंट समझ आ रहा है? तो नंबर वन, the demand might not have increased
might not have increased due to इकोनॉमिक कंडीशंस. इकोनॉमिक कंडीशंस भी कह सकते हैं या अदर फैक्टर्स भी कह सकते हैं, कोई भी फैक्टर हो सकता है प्रमोशन के अलावा. सही है. और दूसरी सिचुएशन होती है व्हेन द प्रमोशनल स्पेंडिंग when the promotional spending was not effectively done in past years. When the promotional spending was not effectively done in past years, ये भी हो सकता है कि आपने जो प्रमोशन पे पैसे लगाए ना, वो पैसे सही तरीके से नहीं लगाए. ये भी हो सकता है ना कि यार एक बंदा कह रहा है कि यार हमने इतना प्रमोट किया और हमें हमारी सेल नहीं बढ़ी. तो मैंने बोला अच्छा क्या प्रमोट किया. उसने बोला यार वो हमने डॉक्टर्स का एक मैगजीन है उसमें दी थी कोई. अब वो मतलब द पॉइंट इज कि प्रमोशन पे पैसे अगर लगाने तो भाई सही तरीके से भी तो लगाने. एक बंदे ने कहा कि यार फवाद खान को मॉडल बुलाते हैं, अपने शैम्पू का ऐड है और उसमें फवाद खान को बुलाते हैं. दूसरे ने कहा कि यार आप फवाद खान को बुला रहे हो, वो तो बहुत पैसे ले लेगा, सारा बजट उसमें चला जाएगा. आई वुड बिलीव कि किसी किसी किसका पता नहीं किसको बुला लें, थोड़ा हल्के वाले को बुला लें. तो थोड़ा हल्के वाले को आप बुला लेंगे तो वो शायद आपके पैसे थोड़े बचेंगे और डिमांड में इतना बड़ा फर्क नहीं आएगा. मे बी हो सकता है फवाद खान के आने से कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो, तो फिर तो आप फवाद खान को बुलाओ. समझ आ रहा है. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हम मुनासिब मॉडल से भी काम करा सकते हैं तो सेल्स वॉन्ट मेक अ बिग डिफरेंस, तो फिर आपको मुनासिब बंदे को ही बुलाना. द पॉइंट इज कि जब आप जेब से खर्च कर रहे होते हैं ना तो खर्चा तरीके से भी करना होता है. अब जैसे एक और एग्जाम्पल है कि एक बंदे ने प्रमोशन टीवी ऐड कर रहा था, टीवी पे लेट्स से ऐड दे रहा था बिजनेस, और वो ऐड उसने क्या किया, पाकिस्तान और उसका किसी का मैच चल रहा था इंडिया का, उसके बीच में उसने 10 स्पोर्ट्स के ऊपर जो है वो ऐड दिया. अब उस मैच के बीच में अगर आप ऐड देते हो तो वो बहुत प्रीमियम और बहुत एक्सपेंसिव ऐड है. तो उसका मैनेजर ने उसको बोला कि भाई आपने बहुत गलत टाइम पे ऐड दे दिया, पूरे दिन में स्प्रेड करते ना जो नॉन प्रीमियम टाइम जो उसमें थोड़ा 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 करके ऐड देते, तो 1 मिनट की जगह 15 मिनट आपका ऐड चलता. समझ आया. टारगेट यस सेम. यस, यानी कि अगर आपकी प्रमोशनल स्पेंडिंग आपकी टारगेट मार्केट तक पहुंच ही नहीं थी तो फिर फायदा क्या हुआ. फिर तो पैसे लगाते रहो, डिमांड तो बढ़ेगी नहीं. सही है. द पॉइंट इज कि अगर आपको लग रहा है कि पिछली दफा आपकी क्या कहते हैं आपकी प्रमोशनल स्पेंडिंग अगर सही नहीं थी, तो फिर भी आप हो सकता है फिर जाहिर है डिमांड ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो आंसर के हिसाब से तो आपका इन इलास्टिक हो गया. लेकिन प्रैक्टिकली वो बिजनेसेस कहेंगे कि नहीं यार मसला हम में था. मे बी. समझ आया. ऑल गुड.